हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रोटीन को यह भी कहा जा सकता है। विकल्प ए डिहाइड्रेशन विश्लेषण, विकल्प बी हाइड्रेशन विश्लेषण, विकल्प सी डिहाइड्रेशन संश्लेषण या विकल्प डी हाइड्रेशन संश्लेषण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है प्रोटीन संश्लेषण। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन जो है यह एक वृहद अणु या बहुलक है जो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है वह अमीनो अम्ल होती है, यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल जो होते हैं ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यदि हम यहाँ पर अमीनो अम्ल की संरचना के द्वारा पेप्टाइड बंध को देखें तो यहाँ पर यदि हम एक अमीनो अम्ल को लिखें तो इसमें COOH तथा NH2 दोनों समूह पाए जाते हैं। अब जब यह अगले अमीनो अम्ल के साथ क्रिया करता है, जब अगले अमीनो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। यहाँ पर पेप्टाइड बंध बनता है, उसमें पहले अमीनो अम्ल के COOH समूह तथा अगले अमीनो अम्ल के NH2 समूह के मध्य क्रिया होती है, जिसके कारण जल के एक अणु का निष्कासन होता है। इसके कारण यहाँ से जल का एक अणु निष्कासित होता है और पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जो CONH बंध बनता है तो पेप्टाइड बंध कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पर जल के अणु का निष्कासन होता है इसीलिए इसे डिहाइड्रेशन संश्लेषण भी कहा जाता है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रोटीन निर्माण को डिहाइड्रेशन विश्लेषण, हाइड्रेशन विश्लेषण अथवा हाइड्रेशन संश्लेषण नहीं कहा जाता है। जल के अणु के निष्कासन के कारण इसे डिहाइड्रेशन संश्लेषण कहा जा सकता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।